नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आर्मी एओसी की नई भर्ती 2026 में पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, योग्यता मात्र 10वीं पास है। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं आर्मी एओसी होता क्या है। भाई, इसमें सबसे बड़ी और शानदार बात यह है कि आर्मी की परमानेंट नौकरी है, जिसमें लगभग 1800 से 2000 के आसपास आपको भर्ती यानी कि वैकेंसी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। इसमें कोई टेंशन नहीं, परमानेंट 60 साल की नौकरी है, केंद्र सरकार की जॉब है, परमानेंट। ठीक है। आर्मी एओसी का काम क्या होता है? आर्मी एओसी का मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जिसका मतलब आयुध कारखाना होता है। या फिर मैं यूं समझाऊं आपको, आर्मी एओसी जो है हमारी सेना को खाद्य सामग्री, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, हर चीज सप्लाई कौन करता है? हमारा आर्मी एओसी करता है। और आर्मी एओसी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है फायरमैनों को ट्रेन करने से लेकर के उनकी ड्यूटी तक। ठीक है। तो इसके विषय में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं भर्ती के बारे में। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपकी जो योग्यता है 10वीं भी चलेगी पोस्ट के अनुसार, और आपकी जो योग्यता वो ग्रेजुएट है आप तो वो भी चलेगी, लेकिन आपके पदों के अनुसार रहने वाली है। क्या क्या कैसे हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो आर्मी ऑर्डिनेंस जो कॉर्प्स होती है, इसकी भर्ती प्रक्रिया को आप ध्यान से देखें। आपको सारी प्रक्रिया में समझा देता हूं। ठीक है, चलिए। तो ये है डिपार्टमेंट जो है आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है, आर्मी एओसी। पोस्ट जो होती है इसमें ग्रुप सी की होती है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन और ऑल इंडिया वैकेंसी, मतलब पूरे भारतवर्ष में से किसी भी राज्य से आप हो, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। ये मन में सस्पेंस मत लाना कि मैं इस राज्य से हूं, उस राज्य से हूं, हर एक कोई भरेगा। हाइट भी इसमें कम लेते हैं, 165 सेंटीमीटर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन सही समय पर मिलती रहे। इसमें जो हमारी ट्रेड है, हमारे जो पद हैं, पद क्या क्या हैं उन चीजों को ध्यान से देखेंगे। ट्रेड्समैन मैट्स के हैं, फायरमैन के हैं, और जी JOA के हैं, मेटेरियल असिस्टेंट के हैं, ड्राइवर है, टेली ऑपरेटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, MTS है, सफाई वाला है, वॉचमैन है, स्टोर कीपर है, अरमोयर है, और जी वेल्डर है। मतलब पदों की संख्या देखें तो जबरदस्त तरीके से आपको इसमें भर्ती देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके फिजिकल में दम हो, फिजिकल में दम वाला इसमें आराम से सिलेक्शन ले लेता है। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है, आज की डेट में कोई भी सरकारी जॉब हो, ठीक है, सरकारी नौकरी कोई सी भी हो आपकी, कोई सी भी, कम से भी कम 63,000 रुपये कम से कम है प्रति माह। ठीक है, वेतन जो है आपका 63,000 है। योग्यता मात्र 10वीं पास, 10वीं पास युवक को 63,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं। और जिस समय पर 8वां वेतन कमीशन लागू होगा, यही वेतन आपका कम से कम पहुंचेगा 80,000 प्लस। कितना पहुंचेगा? 80,000 प्लस पहुंचेगा। तो इसलिए दिमाग में ये बात बैठा लेना कि तैयारी में दम लगा दो अपना, जितना ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सके, नहीं तो बाद में सिवाय पछताने के देखो फिर कुछ नहीं रहता है। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें भाई आपके सामने हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो पद है। अब इसकी योग्यता के बारे में मैं आपको बता दूं, योग्यता क्या क्या चाहिए होती है। जैसे ट्रेड्समैन मैट है, इसके लिए तो चाहिए होती है 10वीं पास। ठीक है, ट्रेड्समैन मैट्स के लिए क्या चाहिए? 10वीं पास आप होने चाहिए। फायरमैन के लिए आप 10वीं पास हो, ठीक है, 10वीं पास हो, प्लस आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, सर्टिफिकेट होना चाहिए फायरमैन के लिए। मैं पहले ही एक चीज बता दूं, आप गलती से फायरमैन में फॉर्म तो डाल दो, निष्कर्ष कुछ निकले ना, तो फिर क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि फायरमैन की जो भर्ती होती है, ध्यान देना मेरी बात पे, फायरमैन की भर्ती CISF ही कराता है, केवल और केवल बगैर अनुभव के और बगैर सर्टिफिकेट के। बाकी सभी में जो फायरमैन की भर्ती होती है, आगे फॉर्म डालने से पहले भी ध्यान रखना, फायरमैन की भर्ती कोई भी कराए, आर्मी एओसी हो, CRPF हो, या फिर आपका मतलब कोई भी कराए, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी, आपके पास में 6 मंथ का क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, प्लस
अगर 12 माह का आपके पास में डिप्लोमा है तो वो भी अच्छा है, ठीक है, डिप्लोमा अच्छा है। इसको आप कहते हैं फायर सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर इसको आप कोर्स बोलते हैं, फायर सब ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन और भी रहती है, केवल सर्टिफिकेट से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि देखो फायरमैन बनना है अगर आपको तो सर्टिफिकेट से काम इसलिए नहीं चलेगा। एक होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जैसे मैंने भी दिया था ट्रेड टेस्ट इसका फायरमैन का। अब फायरमैन के ट्रेड टेस्ट में आपसे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जैसे कि आग कितने प्रकार की होती है। इन चीजों का जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसने पढ़ाई करी है, कि भाई शुष्क आग है, गैस की आग है, तेल की आग है, उसको कैसे बुझाएंगे, तो आप पॉसिबल नहीं है। इसलिए फायरमैन में वही फॉर्म डाले जिसको इसका अनुभव है, या फिर जिसके पास में सर्टिफिकेट है, या जिसने पढ़ाई वास्तव में करी है ट्रेडमैन पद के लिए पहले से ही, ठीक है। चलिए, मटेरियल असिस्टेंट की जो भर्ती है, ये वाली मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपका स्नातक होना जरूरी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ड्राइवर के लिए आप 10वीं पास तो हो ही हो, प्लस आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टेली ऑपरेटर के लिए आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल। कारपेंटर और पेंटर, ठीक है, और कारपेंटर और पेंटर के लिए आपने ITI किया होना चाहिए भाई, ठीक है, ITI आपने किया होना चाहिए। किसका? कारपेंटर में या पेंटर में आपने ITI किया होना चाहिए। MTS के लिए 10वीं पास है, सफाई वाला के लिए 10वीं पास है, वॉचमैन का मतलब सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 10वीं पास है, स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास है, और जी अरमोर के लिए 10वीं पास है, और वेल्डर के लिए भैया आपका ITI पास आपसे लिया जाएगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। फॉर्म बाद में भरना, पहले ये देख लेना आप इसके योग्य हैं या नहीं है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी साथी, क्योंकि मैं आपको हमेशा 2 कदम आके रखता हूं आपकी आने वाली भर्तियों से हमेशा ही, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को भाई। चलिए, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं बता चुका हूं, ट्रेड्समैन मैट के लिए आपकी 10वीं पास है, ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए 10वीं पास है। 10वीं पास के साथ यहां पर लिख दूं प्लस फायर का सर्टिफिकेट, फायर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट का एक डिप्लोमा भी होता है, अगर वो आपके पास में है, आपके किसी सगे संबंधी के पास में है, तो उसको जरूर बताइए कि भाई मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें आर्मी AOC में आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी बेल्डर है या फिर ट्रेडमैन है, जैसे कि ट्रेड्समैन मैट है, मैट में आपका चाहे जैसे सफाई कर्मी हो, कुक हो, ठीक है, वॉशरमैन हो, सभी के लिए आपकी 10वीं पास योग्यता रहती है, इसमें कोई मतलब डर वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मिनिमम उम्र देख लो, उम्र का बहुत बड़ा रोल है भाई। सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं उम्र सीमा को लेकर परेशान होते हैं कि जी हमारी उम्र आएगी या नहीं आएगी। तो देखो ध्यान से कम उम्र सीमा हमारी 18 साल होनी चाहिए और 25 साल होनी चाहिए ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए। अगर आप ट्रेड्समैन में फॉर्म भरते हो या फायरमैन में भरते हो तो आपकी योग्यता कितनी, मतलब उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। प्लस यहाँ एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, OBC के लिए, SC और ST के लिए भाई इसके लिए 3 वर्ष की छूट है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। मतलब सीधी सी बात है कि आपका 28 वर्ष तो रहेगी इनकी और इनकी रहेगी 30 वर्ष, ठीक है। तो आपको तो मौका अच्छा खासा मिल रहा है, OBC को, SC ST को, ठीक है। फॉर्म जरूर अप्लाई करना है क्योंकि इतने सुनहरे अवसर हमेशा नहीं मिलते हैं। चलिए, लंबाई, सबसे बड़ी बात लंबाई की भी है। हाइट जो ली जा रही है 165 सेंटीमीटर ले जा रही है। चेस्ट आपकी 81 से 5 सेंटीमीटर है। 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में करनी है। वजन लेके दौड़ना है, रस्सा चढ़ना है, गड्ढा जो है उसको आपको कूदना है। देखो फायरमैन का मैंने फिजिकल दिया है, वेट जो है आपको शायद 63 किलोग्राम है। 63 किलोग्राम वजन लेकर के आपको 96 कदम चलना होता है, 96 कदम, ठीक है, 96 कदम चलना होता है। या फिर यूँ कहो कि 100 मीटर आपको लेके जाना होता है। अगर आप बीच में आपसे वजन गिर गया, आप अगर होपलेस हो गए तो फिर आपको वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप इसमें पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी समझ गए होंगे। चलिए,
रनिंग मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर देख लो भाई। मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए आपकी 1500 मीटर या 1600 मीटर 6 मिनट में होती है। फीमेल लड़कियों की 1500 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में होती है। कितने? 8.5 मिनट में। दौड़ अगर मैं बात करूं तो दौड़ भी इसकी काफ़ी टफ होती है। देखने में आपको लग रही है कि भाई 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, वास्तविकता बताऊं मैं आपको, समय नहीं देते फायरमैन में। फायरमैन में क्या करते हैं, आगे के टॉप जो लड़के होते हैं ना, लड़के या लड़कियां, उनको पकड़ लेते हैं। मेरे टाइम पे तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन ईश्वर की दुआ से ऐसा हुआ, जैसे ही रस्सा खींचने वाला था हम तो अंदर पहुंच गए थे। अभी मोटे हैं, उस समय पे मोटे नहीं थे भाई, ठीक है, आपकी तरह दुबले पतले थे हम भी। चलिए, पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें वही है सेम आपका। अब पहले तो फिजिकल होता था, और अब जो है पहले रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, और आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इस प्रकार से आपकी सारी प्रक्रिया यहाँ पर कंडक्ट होती हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस भी। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सभी का क्वेश्चन होगा कि सर इसमें जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म हमारे कब से शुरू होंगे? तो देखो मैं आप सबको बता देता हूँ, एक चीज़ ध्यान से देखना कि हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म है इसके अभी आपका जून और जुलाई में देख लेना, इसके फॉर्म आ जाएंगे, और हर साल आते हैं, क्योंकि हर साल आपको फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। तो तमाम आपके पास में जानकारी साझा हो चुकी है, कब और कैसे आपको इसमें मतलब क्या योग्यता है हर चीज़ के बारे में। सिर्फ अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी बढ़िया रखनी है। 1600 मीटर की दौड़ अच्छी होनी चाहिए। हाइट भी आपको पता चल गई, 165 सेंटीमीटर हाइट है। हाँ, अगर ट्रेडमैन में आप पोस्ट पे आप अगर अप्लाई करोगे तो उसमें ज़रूर आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट है। और जो मटेरियल असिस्टेंट है उसमें हाइट का चक्कर ही नहीं है। सफाई कर्मचारी वगैरह जितने भी हमारे ट्रेड्समैन के पद हैं उन सब पे भी भैया 170 सेंटीमीटर है। ये पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जून और जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, बस तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत साथियों।